खबर आपको बता दें, नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से स्क्रूटनी का काम पूरा कर लिया गया है। निर्दलीय उम्मीदवारों को अब चुनाव चिन्ह दिए जाने की बारी। विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे चुनावी नतीजे। लेकिन उससे पहले आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के जो बागी नेता निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में हैं, उनको मनाने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जो इन दोनों ही दलों के बागी नेता हैं और जो वोट काट सकते हैं, जो अच्छा खासा प्रभाव अपने क्षेत्र में रखते हैं, तो ऐसे नेताओं को मनाने की कोशिश, उन्हें बढ़ाने की, उनका समर्थन लेने का प्रयास दोनों दलों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये देखने दिलचस्प रहने वाला है कि कितने उम्मीदवार आज ऐसे जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव भी रखते हैं और बागी होकर के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज नामांकन अपना वापस लेते हैं। ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और उसके बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे, चुनाव चिन्ह दे दिए जाएंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ आज 3 बजे के बाद निकल करके सामने आता है, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक का समय है। जब तक उम्मीदवार अगर अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं तो वो नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन और 3 बजे तक का समय उन उम्मीदवारों के पास, दावेदारों के पास, जो अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1221 प्रत्याशी ऐसे हैं अभी तक जो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनमें से अभी संख्या घट सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होंगे जो आज अपना नामांकन वापस ले लेंगे। चविष्का थ्रू मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। चविष्का, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले नामांकन वापसी को लेकर के आज आखिरी दिन? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है इस जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि वो अपने जो बागी नेता हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगी। और कहीं ना कहीं देखिए, जब से जिस भी पार्टी का हम जिक्र करें, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां उसी दिन से इस कवायद में लगी हुई हैं कि उनके जो भी बागी नेता हैं उनको मनाया जाए और कहीं ना कहीं वो नामांकन अपना वापस ले। लेकिन देखिए, उसके अलावा भी नामांकन वापसी का अगर आज आखिरी दिन है तो कहीं देखिए ये भी तस्वीरें देखने मिल सकती है कि जो भी प्रत्याशी हैं आज उनका भी कोई नामांकन वो वापसी ले, या फिर कोई भी पार्टी, जो भी बीजेपी या कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, कोई अन्य भी फैसला आज लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें आज रहती हैं और पार्टियों को ऊपर लगातार देखिए फैसला होता है कि क्या कुछ वो चेंजेस भी करते हुए कई बार हमने देखा है कि नजर आते हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी हितेंद्र की क्या कुछ आज रहता है नामांकन वापसी के आखिरी दिन, अगर हम बात करें तो। बिल्कुल चविष्का, लेकिन जिस तरीके से जो कवायद है, जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, पहले नामांकन हुआ, कई ऐसे नेता जो अलग अलग दलों से बागी हुए, जिनको टिकट नहीं मिली, वो भी निर्दलीय चुनाव ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से नामांकन अपना दाखिल किया गया, लेकिन उनको मनाने की भी कोशिश की जा रही है। तो ऐसे समय ऐसा देखा जाता है कि नामांकन वापसी की जो ये तारीख होती है, इस दिन तक कई नेता जो मान मनव्वल जिनका हो जाता है, जो मना लिए जाते हैं, वो नामांकन अपना वापस लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा कुछ कोई जानकारी किसी विधानसभा क्षेत्र से या प्रदेश भर में ऐसी कोई जानकारी, कितने ऐसे उम्मीदवार हैं, कितने ऐसे दावेदार हैं जो नामांकन वापसी की चर्चाएं जिनकी चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए पुख्ता तौर पर तो हितेंद्र नहीं कहा जा सकता कि कौन आज नामांकन वापसी अपना कर सकता है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बीजेपी है या कांग्रेस या फिर अन्य दल हैं, खासतौर पर हम बात कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा जो नेताएं हैं वो इसी में ही इन्हीं पार्टियों के बागी होते नजर आए। जब लिस्ट सामने आई तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी भी इस कवायद में लगी हुई है, कांग्रेस भी लगी हुई है और अपने जो नेता है उनको मनाने की पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है। देखिए, लगातार हम कांग्रेस की आज लिस्ट दिखा रहे थे जिसमें कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पर 1 प्रत्याशी है, 2 प्रत्याशी और किसी किसी विधानसभा सीटों पर 4-4 प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए पार्टियों को इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसी वजह से मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस भी और बीजेपी भी इसी कवायद में लगी हुई है कि नामांकन वापसी उनकी तरफ से किया जाए, क्योंकि देखिए अगर वो नामांकन वापस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उन्हें काफी नुकसान पार्टियों को हो सकता है, क्योंकि देखिए वोट डाइवर्ट हो जाते हैं। जब वोट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टियों को जो उम्मीदवार उन्होंने अपनी प्रत्याशी जो उतारे हैं उनको वोट कम मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टियों को नुकसान
नुकसान होगा। वैसे में ये कवायद लगाई जा रही है कि जो भी उनके नेता हैं उनको मनाया जाए और उनको घर वापसी कराई जाए ताकि वो नामांकन वापस ले और कहीं ना कहीं फिर पार्टियों को उसका फायदा हो सके। बिल्कुल चविष्का बनी रहेगा हमारे साथ। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, क्योंकि नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और तमाम दलों की तरफ से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बड़े सीनियर नेताओं की तरफ से नामांकन वापसी के आखिरी दिन पार्टियों की खास जद्दोजहद है। सभी राजनीतिक दलों का बागियों को मनाने पर फोकस बना हुआ है और मजबूत प्रत्याशियों की वजह से कई सीटों पर वोट कटने का डर है। टिकट न मिलने पर कई नेता बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उनको मनाने का प्रयास दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। तमाम जो सीनियर नेता हैं ऐसे रूठे हुए नेताओं को मनाने के प्रयास में लगे हुए हैं ताकि उनको चुनाव लड़ने से रोका जा सके और किसी भी तरह का जो वोटों का नुकसान होगा, वोट कटने का जो डर है, उससे बचा जा सके। तो मजबूत प्रत्याशी है कई जगहों पर, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार जो वोट काट सकते हैं बड़ी संख्या में। तो पुंडरी की अगर बात करें, नीरज शर्मा, सतबीर भाना, सुनीता बातान, ये बड़े चेहरे हैं। मैदान में कांग्रेस के बागियों की बात कर रहे हैं। भवानी खेड़ा में रामकिशन फौजी और सतबीर रतेरा दो चेहरे हैं जो कांग्रेस का यहाँ पर खेल बिगाड़ सकते हैं। गोला की बात करें तो दिल्लू राम बाजीकर और नरेश ढांडे यहाँ पर चुनावी मैदान में है। निर्दलीय कांग्रेस के जो बागी वो मैदान में हो। चाना कला की अगर बात करते हैं तो वीरेंद्र घोगरिया और दिलबाग संडील हैं जो चुनावी मैदान में हैं। भिवानी की बात करते हैं तो अभिजीत लाल सिंह और नीलम अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। ये कांग्रेस के वो बागी चेहरे हैं जो कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। सतविंदर राणा, अनीता ढुल, दीपक निर्मल, सुमित कुमार, इनमें से माना जा रहा है कि कुछ चेहरे वापस भी आज नामांकन अपना वापस ले सकते हैं। मनोज कौशलिया कोसली से कांग्रेस के बागी चेहरे की हम बात कर रहे हैं, जो बागी चेहरे अलग अलग सीटों पर। पटौदी में सुधीर चौधरी कांग्रेस के बागी हुए। अंबाला कैंट की अगर बात करते हैं तो चित्रा सरवारा, हालांकि उनके पिता को कांग्रेस ने टिकट दी है, लेकिन अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। नरवाना की बात करें तो विद्या रानी दनोदा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बागी मैदान में। कांग्रेस के बागी सढौरा से ब्रिजपाल छप्पर, जगाधरी में आदर्श पाल हैं और इसी तरह से तमाम बागी हैं जिनको मनाने का प्रयास कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। चविष्का मेरे सहयोगी लगातार तो मेरे साथ बनी हुई हैं। चविष्का अगर बात करें इन बागियों की, तो इन बागियों में क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि एक सीट पर कई कई उम्मीदवार भी हैं जो बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई सीट ऐसी है जहां पर एक ही बागी उम्मीदवार लेकिन मजबूत कहीं ना कहीं वो दिखाई दिए, क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे, तो ऐसे में जनाधार उनका होता है। तो ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं देखी जाए कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ प्रयास इन नेताओं को मनाने के लिए किए गए? बिल्कुल देखिए हितेंद्र, लगातार कांग्रेस भी प्रयास कर रही है अपने बागी नेताओं को मनाने के लिए। जिस तरीके से अभी आपने भी लिस्टों का जिक्र किया है, देखिए चित्रा सरवारा का नाम उसमें है, शारदा राठौड़ का नाम उसमें है, रामकिशन फौजी का नाम उसमें है। देखिए लगातार सभी कैंडिडेट का अगर हम जिक्र करेंगे तो काफी लंबा ये प्रोसेस होगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार उनको मनाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि आपने भी कहा कि एक एक विधानसभा सीटों पर 3-3, 4-4 नाम भी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। क्योंकि देखिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है, अब लगातार उनको मनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक अगर वो नहीं मानी है तो बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए उनकी तरफ से भी काफी दावेदारी विधानसभा सीटों को लेकर की जा रही थी जिन सीटों पर उनको टिकट नहीं दिया गया है। और देखिए रामकिशन फौजी का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब उन्हें लगा कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो देखिए वो दिल्ली को उन्होंने किया, प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं दी। तो उसके बाद देखिए निर्दलीय उन्होंने नामांकन किया है। ऐसे ही शारदा राठौर है, उन्होंने भी नामांकन किया है, चित्रा सरवारा है, उन्होंने भी अपना निर्दलीय नामांकन किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए मजबूत दावेदारी निर्दलीय जो नामांकन कर चुके हैं कांग्रेस के नेता, उनकी भी देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये मालूम है कि जिन्होंने भी निर्दलीय नामांकन किए हैं उनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जिनका मैं अभी भी जिक्र कर रही थी, उनकी कड़ी टक्कर वो दे सकते हैं उन विधानसभा सीटों पर। अंबाला कैंट का मैं जिक्र करना चाहूंगी। अब देखिए पहले से ही कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उनको देखिए कहा जा रहा है कि जो भी नेता बागी हुए हैं कांग्रेस के, वो लगातार यही आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस उनको आश्वासन देती नजर आई थी कि इस बार 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें टिकट दी जाएगी। क्योंकि देखिए 5 साल का पूरा जब कार्यकाल रहा और
5 साल जब वो विधायक नहीं भी थे, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा सपोर्ट जो है, पूरा समर्थन जो है कांग्रेस को देते हुए नजर आए। और उसके बाद देखिए जो पूर्व नेता रहे या वर्तमान नेता रहे वो यही कहते हुए नजर आए कि हमने इतना समर्थन दिया कांग्रेस को तो हमको क्या मिला। तो कहीं कुछ लोगों ने तो देखिए हितेंद्र ये तक भी कहा, इतने बड़े आरोप लगाए हैं कि पैसों का सब खेल है, ये भी कहते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल कांग्रेस पर यहाँ पर खड़े होते हैं जब उनके खुद के नेता, उनके वर्तमान नेता हो या पूर्व नेता हो, वो कहते हुए नजर आते हैं और कई सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस पार्टी में नजर आते हैं। लेकिन देखिए जद्दोजहद में कांग्रेस भी लगी हुई है, अपने नेताओं को बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किन सीटों पर ये जो भी वर्तमान या पूर्व नेता हैं अपने नामांकन वापस लेते हैं, चाहे चित्रा सरवारा हो और शारदा राठौर हो या फिर रामकिशन फौजी हो, और भी अन्य लिस्ट है। जिस तरीके से आपने भी लिस्ट पूरी पढ़ी है कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं, एक एक विधानसभा सीटों पर एक एक नाम भी है, कई एक एक विधानसभा सीटों पर कई अनेक नाम भी है। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी हितेंद्र की कांग्रेस इसमें कितनी कामयाब होती है अपने जो भी बागी नेता हैं उनको मनाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो नेता क्षेत्र में सक्रिय रहता है उसके और या फिर पहले अगर विधायक रह चुका हो क्षेत्र में, पूर्व विधायक रहा हो, और अब क्योंकि माहौल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर का माना जा रहा है, तो ऐसे में जीतने की संभावनाएं हर तरफ नजर आ रही हैं। तो लोगों में, उन नेताओं में खासी नाराजगी देखने को मिली और इसीलिए बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन इन लोगों ने भरा है। लेकिन इनमें से क्या इस तरह के कोई संकेत मिल पा रहे हैं कि कोई भी बड़ा चेहरा मान गया हो जिसने इस तरह के संकेत दिए हो कि वो नामांकन अपना वापस लेने जा रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए हितेंद्र, फिलहाल इस तरीके के कोई संकेत नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। लगातार जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही हूं, कांग्रेस लगातार अपने जो नेता बागी हुए हैं उनको मनाने की कोशिश कर रही है। कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं जिन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है, तो उनको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जिन सीटों पर कांग्रेस को लग रहा है कि जो भी निर्दलीय नामांकन करके आए हैं उनके नेता जो बागी हुए हैं, अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, तो कहने के कांग्रेस को यहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो फिलहाल हितेंद्र इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कौन से ऐसे बागी नेता हैं जिनको मना लिया जाएगा या फिर आज वो नामांकन वापस ले सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी जरूर है कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नामांकन का आज आखिरी दिन जरूर है, लेकिन जब लास्ट समय आएगा तो कितने जो बागी नेता है वो नामांकन वापस लेते हैं, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बीजेपी में भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं बगावत करके पार्टी से, तो उनको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या क्योंकि मनाने की कोशिश तो उधर भी की जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी भी खुद डैमेज कंट्रोल के प्रयास कर रहे हैं, लगातार ऐसे नेताओं से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, मनाने की, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति इस खेमे में? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी की भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। देखिए हितेंद्र, बीजेपी में भी पूरी कोशिश की जा रही है अपने बागी नेताओं को बनाने के लिए। देखिए रामविलास शर्मा का मैं जिक्र करना चाहूंगी, सीएम खुद उनसे मिले थे और कहीं ना कहीं वो ये कहते नजर आए कि आपके सपोर्ट के साथ ही इस बार तीसरी बार बीजेपी की जो सरकार है वो हरियाणा में बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो उनसे मुलाकात करके आए थे। तो देखिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, वापसी का आखिरी दिन है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश उनकी तरफ से की गई कि वो आज अपना जो उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है वो वापसी उनकी तरफ से की जाए। लेकिन देखिए देखने वाली बात होगी कि वो नामांकन वापस अपना करते हैं या फिर नहीं। हालांकि और भी अन्य नेता हैं जिनको बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पुरजोर की जा रही है और लगातार लंबे समय से वो करते आ रहे हैं जब से लिस्ट जारी हुई है, जिसके बाद बीजेपी की जो नेता है वो काफी नाराज नजर आए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ रहता है, क्योंकि देखिए बीजेपी पुरजोर कोशिश तो कर रही है अपने बागी नेताओं को मनाने के लिए, लेकिन तस्वीरें फिलहाल क्लियर नहीं हो पा रही है हितेंद्र की कौन से ऐसे बागी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर वो बीजेपी की हों, कि आज नामांकन अपना वापस ले सकते हैं और कहीं ना कहीं फिर से सपोर्ट करते अपने पार्टी को नजर आएंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीर साफ हो जाएगी दोपहर 3 बजे के बाद। बहुत शुक्रिया चविष्का, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे हम बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की करें, तमाम नेताओं से मुलाकात की जा रही है जो बागी हुए निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, उनको मनाने का प्रयास पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। पार्टी के सीनियर नेता ऐसे बागी नेताओं को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके बीच में उनके समर्थकों में मायूसी है, नाराजगी है, उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा दोपहर 3 बजे तक इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। क्या ये तमाम नेताओं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नामांकन वापस लेंगे या नहीं, ये देखना अब दिलचस्प रहेगा। और खासतौर पर उन सीटों पर, उन क्षेत्रों में जहां पर जो बड़े जनाधार वाले जो नेता हैं, क्या वो वापस लेते हैं ये फैसला चुनाव लड़ने का, क्या नामांकन वापसी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है।